हेलो दोस्तों, नमस्कार। डैनी मेरा नाम है, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एक नया बिजनेस आइडिया दूंगा। नया मतलब बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जो अलग अलग, जो हम विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बस करने की लगन होनी चाहिए और एक जुनून होना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ करना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ या फिर मैं क्यों नहीं करता हूँ। मैंने भी एक आइडिया अप्लाई किया है अपनी लाइफ में। 15 साल तक किसी के हाथ के नीचे काम करने के बाद और कुछ 2-3 साल उस बिजनेस के बारे में काम करते हुए स्टडी करने के बाद मैंने मेरा खुद का एक बिजनेस शुरू किया। अभी मैं भी आपको ऐसे ही बिजनेस आइडियाज दूंगा, शायद आपकी लाइफ में काम आ सके। उससे पहले अगर आपको मेरे नए नए आइडियाज़ देखने हैं, सुनने हैं, तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे देखिए। कॉमन मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि उसके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं होती। अभी विदाउट फाइनेंस तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी घर की खुद की चीज़ें ही अगर आपको बिजनेस करने का आइडिया दे, या उससे ही आप बिजनेस कर पाए या कुछ पैसे कमा पाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आपकी उम्र 20-22 साल है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए हर सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ से लोग होते हैं या छोटी छोटी शहरों से भी जो लोग होते हैं, उनके लिए, उन बच्चों के लिए, जो यूथ पीपल है उनके लिए ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा आइडिया है। कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन द सेंस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ऐसा पकड़ लीजिए, ऐसा मान के चलिए। आपको कुछ नहीं करना है। हर छोटे शहरों में बहुत सारे कंपनियों के डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और बहुत सारे सेल्स पर्सन भी होते हैं, जो सेल्समैन कहते हैं हम लोग, जो दुकान पे जा जाके ऑर्डर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को ला के देते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी का काम करते होते हैं। तो उसमें होता कैसा है, उनके जो सेल्स ऑफिसर्स है, एएसएम्स है, बड़े बड़े साहब लोग, जो बड़े बड़े इन द सेंस जो फील्ड वर्क करने वाले साहब लोग जो हैं, वो उस शहर में आते ही विजिट करने के लिए कि उनका बंदा काम कैसे कर रहा है। तो जब वो आते हैं तो एक तो ऑटो हायर करते हैं या फिर उनका बंदा जो होता है उसकी गाड़ी पे चले जाते हैं। तो हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है। आपके पास में अगर खुद का टू व्हीलर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। कुछ मत कीजिए, आपका पॉकेट मनी 1000-1200 रुपये तो होता ही है, या फिर आप उतना तो कमा ही लेते हो। अपने खुद के नाम से एक रेंट ऑन बाइक का एजेंसी बना लीजिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, मतलब शॉप एक्ट होता है, सर्विस टैक्स नंबर होता है, ये तो आप बाद में भी निकाल लोगे तो चलेगा, लेकिन शॉप एक्ट पहले निकाल लीजिए और कुछ एक अच्छा सा नाम दे दीजिए, और रेंट ऑन बाइक्स, सॉरी बाइक्स ऑन रेंट, ऐसे स्टिकर्स बनवा लीजिए। उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस डालिए, और हर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स जहाँ पे ये लोग रुकते हैं, जो स्पेशल डीलर लोगों का मार्केट होता है, होलसेल मार्केट होता है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी की एजेंसी है, वहाँ पे वो स्टिकर्स चिपका दीजिए। कुछ नहीं करना है, आपके पास में खुद का आपका एक बाइक है। और देखिए आपके दोस्त, बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जो, जिनमें से कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, दिन भर बाइक पे घूमते रहते हैं या फिर आपके साथ में बैठे हुए रहते हैं। ऐसे 1-2 लोग हाथ से साथ में पकड़िए,
बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे शहरों में, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, A+ क्लास सिटीज़ जो है, यहाँ पे ये चल रहा है, लोग करते हैं। अगर आप कभी गोवा गए हो तो गोवा में भी बाइक्स रेंट पे मिलती है। तो हम लोगों को भी वैसा ही करना है। बस थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क इन द सेंस, इसमें रिस्क तो कुछ भी है नहीं। बस गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिए, गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल के रखिए, और उसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको क्या रेंट से देना है। मतलब अगर आपको 200 इन सिटी में अगर वो लोग घूमते हैं तो पेट्रोल वो खुद डालेंगे। आपको खाली आपकी बाइक उनको रेंट पे देनी है। रेंट पे देते समय जो रेंट पे लेके जा रहा है उसका एक फॉर्म भर लीजिए। आप खुद एक फॉर्म बना लीजिए, उस पे उस पर्सन का नाम, कौन सी कंपनी में काम करता है उस कंपनी का नाम, उसका लोकल एड्रेस, डीलर का एड्रेस, उसके बाद उसके घर का एड्रेस, जो जहाँ से आया है उसका एड्रेस, उसका लाइसेंस का जेरॉक्स, उसका आधार कार्ड का जेरॉक्स, उसका इलेक्शन कार्ड का जेरॉक्स, उसका पैन कार्ड का जेरॉक्स ले लीजिए। इतने सब डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में देखिए, ये जो सेल्समैन जो होते हैं, मैं खुद एक सेल्स में काम कर चुका हूँ, तो हम लोगों को कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग ऑनेस्टी होते हैं, लेकिन आपके रिस्क के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप बाइक रेंट पे देते हो तो ये सेम प्रोसीजर अप्लाई कीजिए। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास में समझो 2 गाड़ियाँ है तो 2 बाइक्स आप दे दोगे 300 रुपये रेंट से, पकड़ लीजिए 12 घंटों के लिए 300 रुपये रेंट से आप बाइक दे दीजिए। 600 रुपये पर मंथ। इसमें आपका गाड़ी का सर्विसिंग, दूसरी बात आपका गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं बोलेंगे उसे, आपके जो 2 गाड़ियां जो आपने दी है 600 रुपये पर डे से जा रही है आपकी गाड़ी, मतलब महीने का 18,000 रुपये पकड़ लीजिए। तो कुछ नहीं कमाते, उससे अच्छा तो 17-18 हज़ार रुपये तो कमा लेंगे, उसमें से 4-5 हज़ार रुपये गाड़ी का निकल जाएगा जो आपने रेंट पे दिए। तो आपका सर्विसिंग भी करना पड़ेगा, कुछ मेंटेनेंस आता है थोड़ा बहुत, वो भी करना पड़ेगा, उसमें 4-5 हज़ार रुपये खर्चा चला जाएगा। और आपको 13,000 रुपये बचेंगे। तो धीरे धीरे जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट होता जाएगा, पहला महीना नहीं आएगा, शायद दूसरा महीना भी नहीं आएगा, जब तक आपका पब्लिसिटी नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, आपके जो दोस्त है उनको लिंक, उनको भी भेजिए कि भाई मैं जो है अभी बाइक रेंट पे दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, किसी को अगर चाहिए तो दे दीजिए। तो इस पर स्ट्रक्चर रखिएगा। इस बिजनेस में इन सिटी अगर घूमता है बंदा, बाइक अगर लेके जाता है तो 300 रुपये पर डे। उसके बाद अगर वो सिटी आउट ऑफ सिटी जाता है तो 400 रुपया पर डे, 400 रुपये पर डे रखिए। उसके बाद दिए गए, जब बाइक दिए उसका टाइम, और जब बाइक वापस लेके आएगा उसका टाइम, उसके ऊपर अगर उसको जो लेट होता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज रखिए पर आवर के हिसाब से। तो मान लीजिए 100 रुपया पर आवर का चार्जेस रख दीजिए। कोई भी सेल्समैन गाड़ी आपकी चुरा के लेके नहीं जाएगा, इतना श्योर शॉट मैं आपको बताता हूँ। अगर वो सेल्समैन है ही तो बहुत से बहुत हो सकता है कि अगर वो किसी आउट ऑफ सिटी में लेके गया हो गाड़ी, तो कैसा होता है, सेल्समैन लोगों को समझो अगर आज उनका काम नहीं हुआ तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं और दूसरा दिन वहाँ पे काम करके शाम तक लौट आते हैं, या फिर कभी कभी 1-2 दिन लग जाते हैं। बट आप उसका फॉलोअप लेते रहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास में है ही ऑलरेडी, तो उसको उस हिसाब से चार्जेस भी बता दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और जब भी आप बाइक देते हो रेंट पे, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर लीजिए अपने पास। कुछ मतलब अभी गाड़ी का कीमत तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो एक 500 रुपये डिपॉजिट कर लीजिए, और जब भी आएगा तो आउट ऑफ स्टेशन के हिसाब से 400-500 रुपये चार्जेस ले लीजिए।
तो नियर अबाउट अगर आप 2-3 गाड़ी अगर रखते हो तो आपको महीने का 15-1000 रुपये तो आप आराम से कमा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज मैं आपको दूंगा, देता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।